बुलाऊंगा, मैं अपने दामाद शंकर को नहीं बुलाऊंगा। ध्यान देना, जितनी माताएं और जितनी बेटियां बैठी हैं, विवाह हो जाए, नमक रोटी खा लेना, जॉब कर लेना, पढ़ाई कर लेना, भीख मांग लेना, परंतु अपने मायके मत जाना मांगने के लिए। जानते हैं, बेटी का जब विवाह हो जाता है ना, तो लड़की का रिश्ता वहीं से पूर्ण हो जाता है। जो कि बेटा का एक घर होता है तो बेटी का दो दो घर होता है, होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ध्यान देना, तिलक दहेज कम देना, अपने बिटिया को पढ़ा देना और एक एक प्लॉट लेके दे देना कि कभी ससुराल में ठोकर मिले तो तुम्हारी बेटी आके रह सके, उसको सुसाइड ना करना पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, निमंत्रण दिया, देवताओं को बुलाया, यज्ञ मंडप बनवाया, पंडाल बनवाया, कथा करवाने लग गए, मगर शंकर जी को नहीं बुलाया। आज जब शंकर जी को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए। अच्छा, ब्रह्मा जी नहीं गए तो विष्णु जी भी नहीं गए। आज जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ना जाए वो यज्ञ हो जाए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। प्रथम पूजा गणेश जी की और ब्रह्मा मीन्स सृजन करने वाले। ध्यान देना, जिन्होंने हमें आपको बनाया। विष्णु मीन्स पालन करने वाले, जो हमारा आपका भरण पोषण कर रहे हैं। और शंकर जी मतलब संहार करने वाले, कृपा भी करते हैं मगर जय श्री राम भी करते हैं। इन त्रिदेव से सृष्टि हुई है और इनका अपमान दक्ष ने किया, ससुर जी ने किया। आज जैसे अपमान किया, पता चला, सती ने कहा, हे महादेव, हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हमें मायके जाना है। शंकर जी ने कहा, दक्ष सकल ने जैसे कहा बुलाई, हमारी बयर तुम्हें बिसराई। हे सती, तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया, मेरे से बैर किया, हमारे बैर तुम्हें बिसराई, अपनी बिटिया को बिसरा दिया। ध्यान देना सती, पति से जब विवाह हो जाता है तो पत्नी को मायके बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मायके जाओ, पिता घर जाओ, परंतु जब माता पिता भाई और भाभियां बुलाए तब। जो लड़की अपने मायके में जाती है बिना बुलाए उसका सम्मान नहीं होता। और ईश्वर न करे कि किसी भी बेटी को ससुराल को छोड़ के मायके में रहने का समय आए। इससे दो कारण है, एक तो अपमान होता है और दूसरा घर भी भाई का बर्बाद होता है। इसलिए बर्बाद होता है कि जिस घर में बेटियां रहती हैं और जिस घर में बेटियों का शासन चलता